दोस्तों, सोनम वांगचुक एक ऐसी शख्सियत है जिनके ऊपर फिल्म को फिल्माया गया है। इनको 2018 के अंदर रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, जो कि खास तौर पर जर्नलिज्म के एरिया के अंदर दिया जाता है, उस स्पेशलाइजेशन के अंदर दिया जाता है। लेकिन अब सोनम वांगचुक जो है, इनकी मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि आप जो है लद्दाख के अंदर जिस तरीके से दंगे फैला रहे हैं वो मत फैलाइए, इनको रोक दीजिए। लेकिन मैं आपको दोनों पक्ष बताऊंगा, दोनों में आपको बताऊंगा कि सरकार का क्या कहना है और सोनम वांगचुक जो है इनका क्या कहना है, और फिर दोनों ओपिनियंस को हम लोग साथ में देखेंगे। और सोनम वांगचुक के ऊपर यह कार्रवाई की गई है कि आगे आने वाले समय के अंदर इनको जेल भी हो सकती है। बड़ा विस्तृत हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले मैं आप लोगों को दोनों पक्ष आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहली बात तो यह है, सरकार का क्या कहना है। सरकार का यह कहना है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक ने अपने जो सोशल मीडिया पोस्ट है वहां पर जेंजी का इस्तेमाल किया, इसके साथ में ही जब वो कोई वीडियो रिलीज कर रहे हैं उसमें वो बार बार जेंजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जो जेंजी शब्द है उसने वहां के युवाओं को बहुत ज्यादा भड़काया है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी देश नेपाल के अंदर जिस तरीके से जेंजी का आंदोलन चल रहा है, वैसा ही सोनम वांगचुक यहां पे करवाना चाह रहे हैं, और इसके तहत उनके ऊपर यह कार्रवाई की जा रही है कि हिंसा को बढ़ाने के अंदर सोनम वांगचुक का पूरा पूरा रोल है। अब बात यह है कि सोनम वांगचुक के ऊपर एफसीआरए के तहत कार्रवाई की गई है। सोनम वांगचुक की तरफ मैं आता हूं। सोनम वांगचुक का यह कहना है कि पिछले 5 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पहुंचे, लेकिन तब भी आप लोगों ने हमारी आवाज नहीं सुनी। जबकि आपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर यह वादा किया था कि हम लोग लद्दाख को एक स्टेट डिक्लेयर करेंगे, उसको ऑटोनोमस बनाएंगे, और वहां जो एनवायरमेंट है इसको हम लोग और इंप्रूव करेंगे और उसके अंदर प्योरिटी लेके आएंगे। आपने ही तो वादा किया था। हम 5 साल से शांति की तरह आंदोलन कर रहे थे, अहिंसक आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब जाकर ये सब कुछ हुआ है। लेकिन फिर भी मैं माफी मांगता हूं, मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, और मैं अभी भी युवाओं को यह आह्वान करता हूं कि आप ज्यादा हिंसक ना हो। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि बीजेपी की कार्यालय को जला दिया गया। इसके रिजल्ट ये हुए कि 4 लोगों की मौत हो गई। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 80 लोग इसके अंदर घायल हो गए, और अभी भी आंदोलन जारी है। तो दोनों पक्ष आपने सुन लिए। अब हम लोग बात करेंगे विस्तार से कि आखिरकार सोनम वांगचुक के ऊपर क्या कार्रवाई की गई है, क्यों की गई है, क्या वाकई में फॉरेन फंडिंग को लेकर इतने सख्त नियम जो है इनके ऊपर लगाए गए हैं। ऐसा भी कई बार बताया गया है कि सोनम वांगचुक, जिनके हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ में भी रिलेशंस रहे हैं, काफी अच्छी बातचीत रही है। इसके साथ में ही कोई अदर कंट्री जो है, और भी कई अदर कंट्रीज, उनके साथ में भी रिलेशन अच्छे हैं। तो ऐसा जो है इनके आरोप ऊपर जो है आरोप लग रहा है, लेकिन हम थोड़ा विस्तार से देख रहे हैं कि आखिरकार इसमें हुआ क्या है। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, अगर आप वाकई में अपने टारगेट के लिए डेस्परेट हैं कि आपको लक्ष्य पाना ही पाना है, तो आप लोगों को अपने दिमाग के अंदर जितने भी हर्डल्स हैं, चाहे आपको कंसंट्रेशन, आपको डिस्ट्रक्शन, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रक्शन आप ज्यादा फील कर रहे हैं, कंसंट्रेशन बन नहीं पा रहा है, कंसंट्रेशन आपके दिमाग में नहीं हो पा रहा है, तो इसका एक रीजन जो है वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट हो सकता है। तो आप 75 डेज का हार्ड चैलेंज, और आप में विल पावर है तो आप 175 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ले लीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। सोनम वांगचुक, जो कि एक एनजीओ को चलाते हैं, उस एनजीओ का नाम है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। लद्दाख एक ऐसा रीजन है जहां पर लिथियम के अपार भंडार हैं। अगर वहां पर माइनिंग की जाए तो आप मान के चलिए कि हम लोग इंडिपेंडेंट हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, कि हमको लिथियम कहीं से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही कई सारे मिनरल्स हैं। अब लिथियम हमारे देश में होगा तो आप मान के चलिए कि हम लोग ईवी, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ देख रहे हैं, जो बैटरीज की तरफ हम लोग अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं, वो हमारे लिए आसान होगा। अब ये जो संस्था है, आप देखेंगे इट वाज बेस्ड ऑन सेवरल, यानी कि इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि आपने स्वीडन से फंड ट्रांसफर किया है, जो कि एक नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। पहले पूरा मुद्दा सुन लीजिए। ये जो स्वीडन के अंदर एक संस्था है, इस स्वीडन की संस्था को यह कहा गया कि आप जो है वो हमारे देश के अंदर आइए और यहां पर आकर कुछ प्रोग्राम्स कीजिए, क्योंकि हम भी यहां पर एनजीओ को चलाते हैं और सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो आप हमारे देश के अंदर आइए और यहां पर आकर थोड़ी हमारी मदद कीजिए। इस तरीके से इन्होंने जो है बताया, और साथ में ये कहा कि ये एक्चुअली में क्या है कि बिना अनुमति के आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यहां पर बुला रहे हैं तो ये एक नेशनल इंटरेस्ट का विषय हो सकता है, उसके अगेंस्ट हो सकता है, हमारी
सॉवरेनिटी को कहीं ना कहीं खराब कर सकता है। अब बात यह है कि इनकी जो संस्था है सीमॉल, वो एक्चुअली में क्या करती है, नए इन्वेंशंस हैं, सोशल वेलफेयर के काम करती है। अब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंदर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए जिसको लेकर इनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं। सोनम वांगचुक ने 3.5 लाख जो है डिपॉजिट किए FCRA अकाउंट के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं कि फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट जो है एक अकाउंट होता है, उसके अंदर इन्होंने डिपॉजिट किए और डिपॉजिट के तहत ही इन्होंने सेक्शन 17 का जो है वायलेशन कर दिया। अब आप इसको समझिए, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन जो एक्ट है एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आप किसी भी विदेशी फंडिंग को लेना चाहते हैं या विदेश में फंडिंग को भेजना चाहते हैं, कुछ भी अगर ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो आपको एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है जिसको हम लोग FCRA अकाउंट कहते हैं। आप उसके थ्रू ही लेन देन करेंगे और अपने पर्पस को डिक्लेयर करेंगे कि क्या आपका पर्पस है। ठीक है, अब बात यह है कि ये जो अकाउंट था इससे डिपॉजिट जो है वो हुआ तो सही, लेकिन ट्रांजेक्शन इससे नहीं हुआ। अब बात यह है कि कुछ एसेट्स जो है वो परचेज किए गए। अब बात तो ये थी कि यार सर्विसेज की जाएंगी, लेकिन यहां पर कुछ एसेट्स जो है वो परचेज किए गए, जो कि बताया जा रहा है कि उसको भी FCRA फंड से ही परचेज किया गया। साथ ही के अंदर फ्रॉम FCRA फंड नीड टू बी डिपॉजिट ओनली इन ए FCRA's अकाउंट एज पर द गाइडलाइंस। एक्चुअली बात यह है कि ये जो FCRA का अकाउंट है इसी से सब कुछ लेन देन होनी चाहिए थी, लेकिन वो कहा गया कि यहां पर सर्विसेज होंगी, लेकिन कुछ जैसे प्रोक्योरमेंट किए गए एसेट्स के, जो कि पूरी तरीके से गलत था और इसी ने वायलेशन कर दिया सेक्शन 17 का। साथ ही के अंदर ऑर्गेनाइजेशन डिड नॉट प्रॉपरली डिस्क्लोज इट्स रिप्लाई। जब ऑर्गेनाइजेशन से पूछा गया कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉपरली इसको डिस्क्लोज नहीं किया। फर्दर एन अमाउंट 3.35 लाख हैज बीन इंटीमेटेड बाय द एसोसिएशन एज FC डोनेशन फ्रॉम सोनम वांगचुक। तो यहां पर ये जो आप लोग देख रहे हैं ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इन्हीं ट्रांजेक्शन के चलते इनका ये जो NGO है इसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है, इसका लाइसेंस जो है वो खत्म कर दिया गया है। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया है कि दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट रिफ्लेक्ट इन FCRA अकाउंट। मतलब आपका जो FCRA अकाउंट है जिसे आप लोग लेन देन कर रहे हैं, वो आपके इस अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, उस अकाउंट शीट के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए आपने सेक्शन जो 18 है इसको भी क्या कर दिया है, वॉयलेट कर दिया है। अब ये बेसिकली जो है सेक्शन 17 है जिसमें लिखा हुआ है फॉरेन कंट्रीब्यूशन थ्रू शेड्यूल बैंक। आप देखेंगे, इसको पढ़ेंगे तब, एवरी पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड सर्टिफिकेट ऑफ पीरियर परमिशन अंडर सेक्शन 12 शैल रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन ओनली इन एन अकाउंट। मतलब अगर आप किसी अकाउंट के अंदर किसी फॉरेन करेंसी को रिसीव करते हैं, फॉरेन फंडिंग को रिसीव करते हैं, तो आपको FCRA अकाउंट जो है दिखाना पड़ेगा और उसी अकाउंट के अंदर आपको रिसीव करना पड़ेगा। इसके अलावा किसी भी बैंक के अंदर रिसीव नहीं कर सकते हैं। और साथ ही के अंदर आप जो है सच एज ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली ऐसी ब्रांच है जहां पर ये अकाउंट वगैरह रहते हैं, मेंटेन करते हैं, तो FCRA का जो अकाउंट है उसके अंदर ही आप लोग लेन देन कर सकते हैं। अब जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने सोनम वांगचुक को यह कहा कि आप जिस तरीके से आपके यानी कि इस तरीके से लद्दाख के अंदर जिस तरीके से सोलर टेंट्स वगैरह हैं, सोलर टेंट्स हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज के लिए आप काम करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम करते हैं, जो स्वीडन की संस्था है उससे आपने 4.93 जो है वो ट्रांजिशन किया है फॉर क्रिएट अवेयरनेस, कि भाई ये आइए और यहां पर अवेयरनेस जो है ट्रेनिंग वगैरह दीजिए। तो ट्रेनिंग के नाम पर यहां पर कुछ फंडिंग जो है यानी कि फंड जो है वो ट्रांसफर किए गए स्वीडन के अकाउंट के अंदर। अब बेसिकली आप लोग देख सकते हैं कि जो सोलर टेंट्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि सर्दियों के अंदर इजीली जो है उसके अंदर हीट एक मेंटेन रहे, टेम्परेचर मेंटेन रहे, ताकि उसके अंदर रहने वाला जो व्यक्ति है वो आराम से अपने काम को कर सके। जैसे मान लीजिए कि कोई मिलिट्री के पर्सोनल्स हैं, डिफेंस के लोग हैं, वो आराम से इसके अंदर रह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि डिफेंस के अंदर पूरे भारत से लोग वहां पर शामिल होते हैं। तो पूरे भारत से आ रहे हैं, तो जो गर्मियों के अंदर रहा हुआ है उसको लद्दाख के अंदर रहने की आदत नहीं होगी, इसीलिए वो क्या कर पाएगा, इजीली यहां पर रह पाएगा और अपने देश की निगरानी कर पाएगा। ठीक है, चलिए, द मिनिस्ट्री रिजेक्टेड। अब जो मिनिस्ट्री ने क्या किया, ये सारे आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिए। मतलब इन्होंने कहा कि भाई हम लोग जो है सर्विसेज के लिए आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ये नेशनल इंटरेस्ट का विषय है जो कि हमारी सॉवरेनिटी को कहीं ना कहीं खराब करता है, क्योंकि स्वीडन की कोई कंपनी यहां पर आएगी तो बात यह है कि आप क्या वाकई में परमिशन लेकर उनको बुला रहे हैं, ऐसे बहुत सारी बातें थी। तो बात यह है कि नेशनल इंटरेस्ट का विषय जो है वो कहीं ना कहीं बन जाता है। अब सोनम वांगचुक का क्या कहना है वो भी हमको जरूर देखना चाहिए। सोनम वांगचुक का कहना है कि यूनाइटेड नेशंस के कहने पर हमने अफगानिस्तान के अंदर जो सोलर टेंट्स वगैरह होते हैं, सोलर हीटेड जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है, उनको भी हमने ये जो है सर्विसेज प्रोवाइड करने की, नॉलेज जो है वो करने के लिए हमने फीस जो है वो ली है। कह रहे हैं खुद कि वी आल्सो गॉट फीस विथ टैक्स के साथ में फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड इटली। तो वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन है,
ताकि वो अपनी नॉलेज को सप्लाई कर सके और वो सर्विसेज कहां पर दे सके, इन देशों के अंदर दे सके। और यूनाइटेड नेशंस ने इस चीज को क्लैरिफाई किया, तो हम लोग ऐसा काम करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमको आईटी के समझ जो है वो मिले। इन द सीरीज ऑफ विच हंटिंग यस्टरडे इवेंट वर लास्ट एंड ऑल ब्लेम वाज पुट ऑन सोनम वांगचुक। तो बेसिकली बात यह है कि इनके ऊपर क्या किए गए, ये सब कुछ किए गए। अब बात यह है कि आखिरकार सोनम वांगचुक ने क्या कहा है। सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि अगर आपने मुझे अरेस्ट कर लिया तो ये पूरा का पूरा आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं एक गलत दिशा के अंदर जा सकता है और भड़क सकता है, इसलिए आप मुझे जो है वो अरेस्ट मत कीजिए, मुझे इस आंदोलन को देखने दीजिए, मैं जो है धीरे धीरे इसको शांत कर दूंगा। ऐसा इनका जो है वो कहना है कि यार हम लोग जो है इसको क्या कर देंगे, कहीं ना कहीं इसको कर देंगे, लेकिन मुझे कहीं ना अरेस्ट जो है अगर करेंगे तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन बात यह है कि इंडिया जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल होता है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं ना कहीं वायलेशन होगा तो फिर जो है वो कार्रवाई होती है। अब बात यह है कि भारत के अंदर सबसे बड़ी बात है, भारत के अंदर नेपाल जैसा आंदोलन होना कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहां पर सभी धर्म, सभी जो लोग हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो वो नेपाल जैसे हमारे यहां पर कुछ भी नहीं होगा, हम लोग पूरा बैलेंस तरीके से चलते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दोस्तों, हम लोग आप लोग जो है डीप वर्क का इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जैसे एलन मस्क, बिल गेट्स, रतन टाटा, मार्क जुकरबर्ग अपनी लाइफ के अंदर कैसे अच्छे से ग्रो कर पाए हैं, आप लोग जरूर इसको देखिएगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज, या फिर आप में विल पावर है तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।